जय हिंद दोस्तों। देखते हैं मुगल कालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य। अब मुगल काल में जितने भी थे, बाबर थे, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इन लोगों ने क्या क्या चीज़ बनवाया था, इस सब चीज़ के बारे में ये देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे सारा सवाल इसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। अगर मध्यकालीन में अगर कोई चीज़ अगर सवाल पूछा है किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो यहाँ से ज़रूर पूछेगा इस टॉपिक से। जैसे कि पूछ सकता है कि किस मुगल शासक का मकबरा कहाँ पर है, और किस मुगल शासक ने क्या क्या चीज़ें बनवाई थी और कहाँ पर बनवाई थी, और किसने बनवाया था। तो इसमें सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अनवर सुहेली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? तो पंचतंत्र का है। मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन सी है? तो फारसी भाषा का प्रचलन होता था, बोला जाता था ज़्यादातर। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? तो वीणा। औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब वही शाहजहां का बेटा औरंगजेब। बाबर की पुत्री गुल गुल बदन बेगम ने हुमायूं नामक पुस्तक की रचना की। बाबर की पुत्री थी कौन? गुल बदन बेगम। उन्होंने हुमायूं नामक एक पुस्तक की रचना की थी तथा मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे। उस हुमायूं नामा जो पुस्तक है उसमें मुगल काल के कई सारे जो जो काम किए थे उसमें सारा विवरण उसमें लिखा मिलता है। उत्तरी भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता था? मोहम्मद रिजा खां को। आगे देखते हैं। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रकान किसके द्वारा किया गया था? अब्बू रस्मत द्वारा। राजकवि शासक, अब देख लेते हैं किस किस शासक में कौन कौन से राज कवि थे। मुल्ला गजाली मसदरी अकबर में। तालिम अमूली जहांगीर के। अबू तामी कलीम शाहजहां के। कादिशी शाहजहां के। फिर से एक बार देख लेते हैं। अकबर का मुल्ला गजाली मसदरी। जहांगीर के दरबार में कौन सा राजकवि था? तालिब मसूली। शाहजहां के अबू तामिल कलीम। शाहजहां के कादिशी। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? हमजा नामा। नस्तलीक क्या है? नस्तलीक क्या है? एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय हुआ था? हुमायूं के समय में हुआ था, क्योंकि बाबर का पुत्र हुमायूं था। बाबर आया था तो कई सारे युद्ध लड़ गया। युद्ध लड़ते लड़ते ही निपट गया वो, तो कुछ ज़्यादा विकास कर ही नहीं पाया, मतलब कुछ भी कर नहीं पाया था। हुमायूं भी ज़्यादा नहीं कर पाया था। असली विकास करने का शुरुआत अकबर ने किया था। कि हुमायूं आया था, वही शेरशाह सूरी इसको ये शेरशाह सूरी की वजह से उसको तो पूरा भारत ही छोड़ कर भागना पड़ा था। जब वो मारा तभी आए थे। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की हो वह कहाँ स्थित था? तो लखनऊ में। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसने दो उत्कृष्ट उदाहरणों में से पहली आगरा के किले को मोती मस्जिद, तो जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी हुई थी। दूसरी लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली का जामा मस्जिद, जिसमें एक विशालकाय दरवाज़ा, ऊंची पतली क्या है? ऊंची पतली मीनारे और अनेक गुंबद इस मस्जिद में मुख्य विशेषताएं हैं। किसमें? लाल बलुआ पत्थर से बनी कौन? दिल्ली की जामा मस्जिद। शाहजहां लाल किला बनवाया था। ये शाहजहां ये बनवाया था। आगरा का ताजमहल अपने मुमताज़ के याद में। ये देखो भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मुगल कालीन स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण, इमारतें, स्थान और शासक। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार। शेरशाह सूरी जो कि बिहार का ही रहने वाला था।
ये मुगल काल में नहीं आता। पहली बात, ये शेरशाह सूरी सूर्यवंश का था। ये मुगल काल में नहीं आता। मुगल काल का वंश ये नहीं था, ये सूर्यवंश का था। ठीक है, ये बिहार का रहने वाला था। यही पूरा शेरशाह सूरी ही हुमायूं को पूरा परेशान कर दिया था। जब इसका 1545 में जब इसका मृत्यु होता है, तब जाके वो आता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। शासक हाजी बेगम। जहांगीरी महल कहाँ है? फतेहपुर सिकरी, अकबर। जहांगीरी महल आगरा, अकबर। अकबरी महल कहाँ है? आगरा में। शासक किसका था? अकबर का। आगरा का किला, आगरा के अकबर। दीवान आम फतेहपुर सिकरी, किसने? अकबर ने। दीवान खास फतेहपुर सिकरी कहाँ? अकबर। पंचमहल, जिसे हवा महल भी कहते हैं, फतेहपुर सिकरी किसने? अकबर ने। मरियम महल फतेहपुर सिकरी कहाँ? किसके शासक था? अकबर का। जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी, अकबर। तुर्की सुल्तान का महल फतेहपुर सिकरी, अकबर। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी, अकबर ने ही बनवाया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर, ये किसने बनाया था? जहांगीर ने बनाया था। एतादुद्दौला का मकबरा का आगरा, नूरजहां। जहांगीर का मकबरा शहदराज यानी कि लाहौर में, नूरजहां। यही था जो मतलब वो लाहौर में था। दीवान खास आगरा, शाहजहां। दीवान आम आगरा, शाहजहां। शीश महल आगरा, शाहजहां। खास महल कहाँ? अरे यार कहाँ चला गया? देखते हैं। दीवान आम आगरा, शाहजहां। शीश महल आगरा, शाहजहां। खास महल कहाँ? आगरा में है। किसने? शाहजहां। किसके शासनकाल में? शाहजहां के। नगीना मस्जिद आगरा, शाहजहां। जामा मस्जिद आगरा, शाहजहां। मच्छी भवन आगरा, शाहजहां। लाल किला दिल्ली का शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। मोती मस्जिद आगरा, शाहजहां। जहानाबाद दिल्ली का शाहजहां। जामा मस्जिद, ये देखो, जामा मस्जिद दिल्ली में है, शाहजहां। दीवान आम कहाँ? दिल्ली में, शाहजहां। दीवान खास दिल्ली, शाहजहां का देखो ये पूरा भाई चरम सीमा तक देखो फैल गया था शाहजहां। ऐसे ही नहीं, इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अब देख लो शाहजहां का, यहाँ पर बताते हैं शाहजहां का। देखो यहाँ से यहाँ तक है पूरा। ये यहाँ से शाहजहां का दीवान खास, दीवान आम, शीश महल, खास महल, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, मच्छी भवन, लाल किला, मोती मस्जिद, जहानाबाद, जामा मस्जिद, दीवान आम और दीवान खास, ये पूरा हो गए शाहजहां का। आगरा दिल्ली बस दो ही जगह था। ये देख लो, ये पूरा आगरा दिल्ली दो ही स्थान पर शाहजहां ने बनवाया था। देखो ये सब आगरा, ये सब पूरा ही यहाँ तक आगरा है, दिल्ली, फिर है आगरा है, फिर दिल्ली, आगरा दिल्ली। इम्पॉर्टेंट है भाई इसलिए। अकबर का देखो, अकबर और शाहजहां यही तो दोनों खूब बनाए थे। ये औरंगजेब तो अपना मुगल का ही इस्लाम धर्म को चरम सीमा तक बस फैलाया था। आगरा का देखो, अकबर का देखो यहाँ से लेकर बुलंद दरवाज़ा तक। जहांगीरी महल एक फतेहपुर सिकरी, एक आगरा में बनवाया था। अकबरी महल आगरा, किला, दीवान आम, दीवान खास, पंचमहल, मरियम महल, जामा मस्जिद, तुर्की सुल्तान का महल, बुलंद दरवाज़ा इसी के शासनकाल में बने थे। ये भी देखो दो ही जगह केवल है, फतेहपुर सिकरी और बस तीन थे आगरा में, जहांगीरी महल, आगरा का किला, ये तीन थे आगरा में और बाकी फतेहपुर सिकरी में। आगे बस खत्म। हुमायूं के मकबरे दिल्ली में पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग तथा दोहरे गुंबज का निर्माण किया गया था। 4 बाग का प्रयोग किस मकबरे में किया गया था? हुमायूं के मकबरे में किया था, जो कि दिल्ली में है। ये हो गया। अगले वाले में अच्छा भी और दिया है ना, और देखते हैं। हमें लगा कि बस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा कोई नहीं, आगे देखते हैं। देखते हैं मुगल कालीन साहित्य। अब देखते हैं
अब पुस्तक यहाँ पर देखो, पुस्तक अनुवाद दोनों भाषा किस भाषा में था, लेखक का नाम। अब मुगल कालीन साहित्य देखते हैं। रामायण, रामायण इसका किसमें फारसी में अनुवाद किया गया था, बदायूनी ने किया था। भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया गया था राजा टोडरमल। योग वशिष्ठा का फारसी दारा किशोर। अथर्ववेद का फारसी सरहिंद। पंचतंत्र का फारसी में इसका अनुवाद किया गया था मौलाना शाह अब्दुल शाहबादी ने किया था। लीलावती का अब ये सब ना, अब ये सब लिखा गया था शायद। अच्छा, अकबरनामा तो फारसी में अनुवाद किया था, कौन कहने वाला था, हाँ अकबरनामा, क्योंकि ये अकबर की पुस्तक थी तो वो दूसरे में था। अकबरनामा इसको फारसी में किया गया था, इसको फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, करने वाला अब्दुल रहीम खाने खाना था। अच्छा देखते हैं आगे। लीलावती फारसी में फैजी, कालिया दमन फारसी में अब्दुल फजल। आप भले आप ये देख लेना, पूछ सकता है, ये पूछेगा ये लेखक का नाम, भाषा नहीं पूछेगा। अकबरनामा, अच्छा 52 उपनिषद फारसी में दारा शिको वही था जो अरे इसका पुत्र, इसका शाहजहाँ का बेटा था, औरंगजेब का भाई, दारा शिको। अकबरनामा फारसी में अबुल फजल। हुमायूंनामा फारसी में गुल बदन बेगम। तुझके बाबरी, देखो यही पहले बाबरी था। अब देखो यही बाबरनामा की, देखो बाबरनामा की, इसको बाद में तुझे के बाबरी को अब लिखने वाला देखो हम बता रहे हैं यहाँ पर सुनो। बाबर जो अपनी आत्मकथा लिखा तो वो तुझके बाबरी में लिखा था, पर इसका अनुवाद किया गया था फारसी में, तो वह नाम पड़ गया था बाबरनामा, जो कि अनुवाद करवाया कौन था, अकबर ने करवाया था। तुझके जहांगीर फारसी में जहांगीरी मुतमिद खां और मोहम्मद हाजी। मुंतखब उल तबारिक फारसी में था ए अब्दुल कादिर बदायूनी। इकबालनामा ए जहांगीरी फारसी में मोतमिद खान बख्शी। मायाशीर जहांगीरी फारसी में ख्वाजा कामगार। तबकाते अकबरी फारसी में निजामुद्दीन अहमद। शाहजहाँ नामा फारसी में इनायत खां। गजब गजब नाम है भाई लोगों का। नुक्शा ए दिलकुशा फारसी खफी खां। आलमगीरनामा फारसी में मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम। मायाशीर ए आलमगीरी फारसी किसने लिखा था, साकी मुस्तैद खान। फतवा ए आलमगीरी फारसी में शेख निजामुद्दीन अहमद। पादशाहनामा फारसी में मोहम्मद अमीन। आगे देखते हैं। मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा कौन था, जिसमें गुंबद नहीं था, अकबर का मकबरा। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाएं और दीवानों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन आरंभ हुआ। सजावट की इस पद्धति को पित्रादुरा कहते थे जहांगीर के शासनकाल में। अब देखते हैं हुमायूं का मकबरा। हुमायूं जो कि बाबर का पुत्र हुमायूं। मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ करवाया था। दोहरे गुंबज वाला ये भारत का पहला मकबरा था, कौन, इसी का। चारबाग हुमायूं का जो मकबरा था उसको बनवाने वाला कौन था, इसकी पत्नी बनवाई थी इसकी मकबरा, हमीदा बानो ने। कब, 1565 में बनवाई थी। ये मकबरा भारत का पहला मकबरा था जो कि दोहरे गुंबज का था। चार बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ था, जबकि भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का एक मकबरा था, जिसमें मकबरा बना था सिकंदर लोदी का भी, पर उसमें मकबरा नहीं था। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में देखो, हुमायूं के मकबरे में देखो कौन कौन दफनाया गया है, देख लो भाई। हाजी बेगम, यहाँ हटा देते हैं इसको, हाजी बेगम,
हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बहन दारा शिकोह वही था, शाहजहाँ का बेटा था दारा शिकोह। जहांदार शाह, फर्रुखसियर, फर्रुखदराज, आलमगीर द्वितीय प्रमुख। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उनके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था, जो कि अंततः बहादुर शाह जफर उनके बेटों को मार दिए थे। 1857 की क्रांति में साथ दिए थे, क्योंकि इनको वहाँ भेज दिए थे, कहाँ भेज दिए थे यार, और यार कहा तो नमवा, उसको यहाँ भेज दिए थे, बहादुर शाह जफर को वहीं पे भेज कर कैद कर दिए थे नंगूर, और भुला रहा हूँ, वहीं पे इनका मृत्यु हो जाता है। जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? नादिर उल उर्स। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? केशवदास ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने? अकबर ने करवाया था। लगभग 1500 वर्ष में हुआ था, 1500 वर्ष में होता है। इसके महत्वपूर्ण भवन, उसमें फतेहपुर सीकरी में देखो कौन कौन से भवन हैं। खास महल, हवा महल। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। उसमें देखो खास महल, हवा महल, हीरद मीनार, दीवान खास जोधाबाई का महल, वही अकबर की पत्नी। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंच महल, बुलंद दरवाजा, बीरबल का महल इत्यादि फतेहपुर सीकरी में है। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपना पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। अकबर के बेटा जहांगीर। मुगल चित्रकला शैली में किस शैलियों का समृद्ध मिश्रण मिलता है? तो भारतीय, ईरानी और फारसी शैलियों में। पित्रादूरा तकनीक का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ है जो ईरानी शैली में निर्मित है? इत्माउद्दौला में। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। संस्कृत में अलियोनिषद नामक एक छोटी उपनिषद की रचना किसने करवाई थी? अकबर ने करवाई थी। छोटा सा उपनिषद इसको करवाया था। भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। ये हो गया सबसे इम्पोर्टेंट। मैं बता रहा हूँ भाई, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है ना ये है। ये भी देख लो, हुमायूं को मकबरा संबंधित ये है। अकबर का कोई चीज़ छोड़ना मत, सब पकड़ लो। हाई सब देख लेना, ठीक है। ये मुगल कालीन साहित्य। इसके बाद ये तो भैया बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मुगल काल का इमारतें और स्थान है, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगले वाले में अगला देखेंगे। बाकी इसके बाद हमको लगता है कि मध्यकालीन व्यवस्था केवल मराठा राज्य, इसके बाद मराठा राज्य आएगा, इसके बाद मिसलेनियस यानी कि विविध देख लेंगे। मध्यकालीन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आधुनिक पर ढक जाएंगे। ठीक है, जय हिंद।